हेलो एवरीवन, उम्मीद है आपने ये वाला जो होमवर्क था वो आपने कंप्लीट कर लिया होगा। बहुत लंबी थ्योरम पड़ गई होगी आपको, 3 बार आपको डिफरेंशिएट करना है, लेकिन आप इतना करेंगे तो पिछला आपको काफी आ जाएगा। सारा पिछला याद होगा तब हम आप आगे बढ़ेंगे। चलिए अब देखिए, अब क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल है कि आप इसको सॉल्व करिए। जस्ट अ मिनट। यस, क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि इवैल्यूएट दिस वन, जहां पे c जो है वो मॉड z बराबर 3। अब ऐसा है कि हमें अभी अभी हमने कॉशीज के इंटीग्रल फार्मूले को n टाइम डिफरेंशिएट किया था, जहां आपने इसको ये ड्राइव किया था। खाली इतना ही याद करने से काम नहीं बनता है। एक तो देखिए, मैं जब बोलता हूं इसको यहाँ रखा वहां रखा, मैं उम्मीद या कोशिश करता रहता हूं कि मैं वहां पे कर्सर को ले जाऊं या मैं टिक लगा दूं। कई बार टिक नहीं लगता है, मैं कर्सर से ही काम लेता हूं और वो शायद कभी कभी आ नहीं पाता है रिकॉर्डिंग में। तो आपको जहां प्रॉब्लम हुआ करे वो आप मुझसे फोन करके पूछ लीजिएगा, फिर भी मैं और ध्यान रखूंगा। खैर, हमें ये फॉर्मूला याद होने के साथ साथ ये पता होना चाहिए कि सी वहां पे कंटूर था और जेड बराबर ए जो उसके अंदर एक पॉइंट मौजूद था। तो यहाँ पे भी सी एक क्लोज कंटूर है और एक ए उसका इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए। दीज आर द एसेंशियल कंडीशंस इस फॉर्मूले को अप्लाई करने की। अब यहाँ पे आपके क्वेश्चन में सी क्या है? सी है मॉड जेड इज इक्वल टू 3। अब मॉड जेड इज इक्वल टू 3 क्या होता है? आप एक नया पेज पे इसको सीखने की कोशिश करिए थोड़ा सा। मॉड जेड बराबर 3, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। x प्लस आई वाई बराबर 3। मॉड का मतलब अंडर रूट, रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। स्क्वायर खोल दीजिए, एक्स वही मतलब सॉरी स्क्वायर कर दें 3 स्क्वायर। ये सर्किल की इक्वेशन आ गई, x माइनस अल्फा वाई माइनस बीटा बराबर 3 स्क्वायर। ये सर्किल जिसका सेंटर अल्फा बीटा और रेडियस 3। तो यहाँ पे अल्फा बीटा नहीं है, 0 0 है। तो बस एक सर्किल बनाएंगे और कहेंगे उसके सेंटर पे ही ओरिजिन जो है वो लाई करता है और उसकी रेडियस जो है वो 3 हो जाएगी। वैसे भी याद रखिएगा z माइनस ए बराबर अगर b है तो ये उसका सेंटर होता है और ये उसकी रेडियस होती है। निकाल आएगा वो जैसे भी दिया होगा। फिलहाल ये पेज उतारने की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ बताने के लिए था। आप यहाँ गौर से देखेंगे, सी क्या है? मॉड जेड बराबर 3 है, तो सेंटर माना आपने ये और ये बना दिया सर्किल। बहुत बारीक सा सर्किल नजर आ रहा है। रेडियस 3,3 है तो 3,0 ये हो जाएगा, ये 0,3, ये -3,0, ये 0,-3। बिल्कुल आप ऐसे ही बनाएंगे। लेट ए इज इक्वल टू, आप -1 ले लीजिए। एक कोई भी एक पॉइंट लेना, कोई क्या -1 कहां से आया? अरे यार सॉल्व तो ये करना है, एक ही जगह पे जब -1 रखूंगा तभी तो बनेगा ही। तो इसलिए ए बराबर -1। अब आपको ये देखना है क्या ए बराबर -1 इसके अंदर मौजूद है या नहीं है। कहना हाँ, -1 जो है ओरिजिन से लेफ्ट में -1 दूरी तक जाइए। वैसे तो ये टोटल दूरी यहाँ तक -3 है, लेकिन आपको कहां तक जाना है? -1 तक। तो विच लाइज इनसाइड सी और लेट n इज इक्वल टू 3। जब आप यहाँ पे 3 देंगे ये ऑटोमेटिक 4 आ जाएगा। तो बस, और fz तो डिफाइन अभी करा या नहीं करा कि ये fz हम डिफाइन कर लेंगे, वो कितने के बराबर लेना है? e की पावर 2z। नहीं, ये पेज नहीं लिखना है ये। सो इक्वेशन नंबर 1 में इन सारी वैल्यूज को आप डाल दीजिए। फिर से देख लीजिए, fz आपने ये ले रखा है, आप यहाँ पे fz लिखेंगे n की जगह पे 3। कोई क्या 3 क्यों ले रहे हैं? क्या इसलिए ले रहे हैं ताकि 4 आ जाए। ए क्यों -1 ले रहे हैं? इसलिए ले रहे हैं ताकि -1 यहाँ पे रखने पर यहाँ पे रखने पर इस जगह पे ताकि ये कितना बन जाए? z+1 आ जाए और होल पावर 3 4 यहाँ पे 4 अगर यहाँ बनना है तो इसलिए हमने यहाँ पे n+1 था तो n इज इक्वल टू यहाँ पे 3 रखा है। इन सारी बातों को देखते हुए इक्वेशन नंबर में यहाँ पे वैल्यूज डालिए। फैक्टोरियल 3 2 पाई आई लेफ्ट, देखिए राइट साइड में शुरुआत थी ना वहां पे fna, तो n तो 3 है और a -1, ये सब सामने ले जाइए और ये आया आपका f3 -1। अब फंक्शन z इतने के बराबर है, इसको 3 बार डिफरेंशिएट करिए। वो आपने करा 1 बार, 2 बार और यहाँ पे 3 बार। ये यहां तक आ गए 3 बार डिफरेंशिएट करके, लेकिन निकालना कितना है? f3 -1। तो z की जगह पे -1 डाल के ये आ जाएगा। इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपका आंसर, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो। ये आपने करा और ये आंसर आ। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बिल्कुल जरूरी है इसको पढ़ना और ऐसे आगे बहुत सारे सवाल आएंगे। ये तो एक ही क्वेश्चन था। अभी देखिए,
कहता है यूज कॉशीज का इंटीग्रल फार्मूला, आप इन सारे इंटीग्रेशंस को निकालिए 1 2 3 एंड 4। 1 पे आप एकदम कॉन्सेंट्रेट करिए, z dz अपॉन इतना, जहां पे c जो है वो मॉड z बराबर 2 है, डिस्क्राइब इन द पॉजिटिव सेंस, जो पॉजिटिव सेंस में जो है डिस्क्राइब हो रहा है। चलिए, तो आपका ये कॉशीज के इंटीग्रल फार्मूले से मुझे इतना आता है, या मुझे इतना आता है। आप तो कहिए सिंपल वाला लिख दिया, एन टाइम डिफरेंशिएशन का तो लिखा ही नहीं। हाँ, नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? किसी भी ब्रैकेट पे होल पावर 1 से ज्यादा तो है ही नहीं, तो एन वालों का इसमें यूज नहीं होगा, तो इसलिए खैर ये 1 वाले लिखे, जहां पे सी क्लोज कंटूर होता है और ए जो है उसका इंटीरियर पॉइंट होता है। अब आप क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ये सवाल लिखा आपने, इसको देख के क्वेश्चन को और ये देख के कुछ अजीब सा लगता है कि यहाँ तो एक ही टर्म है और यहाँ पे भला 2 टर्म है, मैं कैसे इस फार्मूले इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सॉल्व कर सकता हूँ? वाकई में नहीं कर सकता, इसके बारे में बात करता हूँ। यहाँ पे मॉड z कितने के बराबर है? कहिए गिवन है क्वेश्चन में कि मॉड z 2 है, तो ये क्या हो गया? कहिए इट इज अ सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन पे होगा यहाँ पे और रेडियस जिसकी 2 होगी। ये बनाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में निशान लगाएंगे, सर्किल। आप ये जरा बारीक सा लग रहा है, आप बढ़िया से बना लीजिएगा, 2 और 0 है। अब यहाँ पे जो ये वैल्यूज हैं, जो इसके यहाँ पे a रखा गया होगा, z माइनस a तो माइनस i रखा गया होगा, और यहाँ पे z प्लस 3 और फैक्टर अगर कर लूं तो z माइनस 3, तो प्लस 3 और माइनस 3 तो आउटसाइड ऑफ c, क्योंकि c की जो वैल्यू है वो तो 2 तक ही जा रही है। माइनस i कैसे ड्रॉ करेंगे? z इज इक्वल टू माइनस i। देखिए z इज इक्वल टू माइनस i का मतलब हो गया ये, तो ये x एक्सिस पे मैं जाऊंगा 1 दूरी तक और ऊपर कितना चला जाऊंगा, यहाँ पे माइनस में है तो नीचे ऐसे इसको प्लॉट कर लूंगा, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन, तो 1 इधर और माइनस 1 नीचे, तो ये जहां पे भी आएगा ये 1 पॉजिटिव जाऊंगा, और सॉरी यार माइनस आई था, सॉरी मैं 0 पता नहीं कहां से लगा गया, तो सभी उड़ जाएगा। फिर से बता देता हूँ, माइनस आई है, सॉरी भाई, तो ये बन जाएगा 0 माइनस 1 इंटू आई। अब आप इसको x एक्सिस और यहाँ पे y, पहले 0 चलिए तो 0 तो मैं यहीं रहूंगा, और y एक्सिस पे माइनस 1 नीचे, तो ये है माइनस आई, माइनस 1 दूरी। लेकिन गिवन सर्किल में ये जो दूरियां हैं ये 0,2 है, लेकिन इसको आर्गन प्लेन में 0,2i भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ओरिजिन के नीचे है तो माइनस के साथ आएगा। इसको 0,-2 या 0,-2i लिख सकते हैं। तो आप तो माइनस आई तक गए, तो माइनस आई इसके अंदर लाई करेगा, और बाकी जो है प्लस माइनस 3, एक 3 तो यहाँ आएगा और माइनस 3 यहाँ आएगा, ये बाहर है, तो ये सर्किल के बाहर है, तो ये वाला फंक्शन जो है काम यहाँ पे नहीं करेगा। देखिए लिखने का तरीका देखिए, टेकिंग आपने fz जो है वो ले लेंगे जो काम नहीं आ रहा है, तो fz इज इक्वल टू z ओवर 9 माइनस z स्क्वायर, और a यहाँ पे माइनस i, तो गिवन फंक्शन i जो था जिसमें आपको नीचे था z ओवर 9 माइनस z स्क्वायर, इस पूरे को आप fz ले लीजिए, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में जो हिस्सा है वो उसके जो रूट्स हैं वो इनसाइड c नहीं है, तो z प्लस i को ही हम नीचे छोड़ देंगे, ये बाकी सब आपका fz में चला गया। अब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1 कॉशियस के फार्मूले के अनुसार fz ओवर z माइनस a dz कितने के बराबर है? 2 पाई i fa के बराबर है, तो ये भी हो जाएगा आपका 2 पाई i फंक्शन माइनस i, तो बस 2 पाई i आप ऐसे ही रखेंगे, फंक्शन माइनस i, क्योंकि fz इतना है तो z की जगह पे माइनस i रख दीजिए, सॉल्व करने पे इतना आ जाएगा। एक बड़ा नेचुरल सा स्वाभाविक सा क्वेश्चन आता है कि अगर मान लीजिए सर्किल पिछले इसी क्वेश्चन में जो अभी किया है हमने, यहाँ पे हमने z बराबर 2 माना था, अभी ये 4 होता ये तो काफी बड़ा हो जाता, प्लस 3 और माइनस 3 भी इसी के अंदर होते, तो मैं इसके फैक्टर z प्लस 3 और z माइनस 3 करके इसको 3 इंटीग्रल्स में बदलता, पार्शियल फ्रैक्शन करके, और तीनों को सॉल्व करते। खैर जब ये अभी आएगा ऐसे आगे सवाल तो मैं बात करूंगा। अब अगला देखिए क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन dz ओवर z, z प्लस पाई i। अब इसमें जो सर्किल है, मैंने कहा था ना कि
सर्किल कुछ ऐसे दिया है ये, जस्ट मिनट, z प्लस 3i इज इक्वल टू 1। तो इसका जो सेंटर हो जाएगा, देखिए मैंने शुरू में कहा था, इसको याद रखिए, z माइनस ए बराबर b, तो यहाँ पे a इज सेंटर, तो यहाँ पे माइनस 3i इज सेंटर। अब इस सेंटर माइनस 3i आप कैसे प्लॉट करोगे, ये x है, ये y है, ये ओरिजिन, तो माइनस 3 ओरिजिन के नीचे चले जाएंगे, ये जो कहलाएगा 0 कॉमा माइनस 3i, इसको खाली 0 माइनस 3 भी लिख सकते हैं। तो इसलिए इसका सेंटर जो होगा वो 0 कॉमा माइनस 3 पे होगा और रेडियस जो होगी वो इसकी 1 होगी। ये मैंने यहाँ लिखवाने की कोशिश भी करी है, इसको इससे कंपेयर करिए, जहाँ पे a ये हो सकता है, a कोई भी नंबर हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर बोल दिया अल्फा प्लस आई बीटा, इससे कंपेयर करने पर तो अल्फा 0 और बीटा माइनस 3। ज्यादा मत जोश में आइए, अब आप सोचिए जैसे यहाँ बता दिया वो ज्यादा आसान था। तो अब हम इसका डायग्राम बनाएंगे। 0 के नीचे मैंने बताया ये -1 -2 और ये -3 तक चला गया और रेडियस इसकी 1 है, तो ये ऊपर -2 को नीचे ऊपर टच करेगा और नीचे -4 को टच करेगा। अब आपके पास जो गिवन क्वेश्चन था उसमें दो टर्म्स थे नीचे, इसमें तो z बराबर z माइनस 0 है, इसमें z माइनस आई पाई है, तो इन दोनों में से कौन सा लाई करेगा सर्किल के अंदर? भाई 0 तो यहाँ छूट गया और माइनस आई पाई, ये पाई तो 3.14 होता है और निगेटिव है तो नीचे को आइए, 3.14 यहाँ पे लिखना चाहिए था। सेंटर तो 0, -3 है और आई पाई है, ये जो जगह है, ये वाली जो जगह है, ये 0, -आई पाई, इसको आप 0, -3i कर दो। ये जो जगह है ये, तो ये लाइजेंस, तो fz में जो 1/z वाला टर्म था वो आप फंक्शन z में ले जाइए, वही इसका यूज नहीं, इसको आप ऊपर ले जाएंगे और नीचे यही रह जाएगा, तो बस वो fz बन गया, ये आ गया fz और नीचे वाला ये। अब गिवन इक्वेशन 1 के हिसाब से 2πi फंक्शन a कितना है -i पाई और fz 1/z है, उसमें वैल्यू को डालिए और सॉल्व कर लीजिए। कितना बढ़िया क्वेश्चन आया। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए, ये है और सर्किल यहाँ पे ये गिवन है, सर्किल मॉड z बराबर 2, आप समझ गए, सेंटर ओरिजिन पे होगा और रेडियस 2 होगी। अब यहाँ पे इससे आएगा z बराबर 0, इसका तो सेंटर है ही ओरिजिन और रेडियस 2, तो z बराबर 0 तो लाई करेगा और प्लस माइनस i कहाँ जाएगा, देखिए अभी देखिए ये आएगा। अब देखिए इसमें बनाया नहीं है, i कहाँ होगा, कहिए जस्ट अ मिनट, i खाली i है तो ये ऊपर, ये है i और ये है -i, ये तीनों इसी के अंदर लाई कर गए। पहले क्या होता था, जो लाई नहीं करता था, अभी मान लीजिए सर्किल छोटा सा बना लेता, मॉड z बराबर हाफ होता तो ये अंदर ही अंदर सिमट जाता, ये बाहर होते तो मैं z² + 1 को ऊपर ले जाता, 1/, के साथ कर देता, लेकिन फिलहाल अभी तो मैं नहीं कर सकता हूं, क्योंकि अब तो ऊपर तो cos हाइपरबोलिक पाई z है, बस यही fz रहेगा नीचे के, नहीं तो cos हाइपरबोलिक पाई z के साथ भी z² + 1 चला जाता ऊपर, अभी नहीं जाएगा, अभी तो fz ही रहेगा, cos हाइपरबोलिक पाई z ही मानेंगे और ये तीनों आपके क्वेश्चन का हिस्सा बनेंगे। लेकिन कॉशीज के इंटीग्रल फॉर्मूले में मल्टीप्लाइड या स्क्वायर मौजूद नहीं होते हैं, तो आप कहिए मैं इसके फैक्टर करूंगा, फैक्टर करके मैं इसके पार्शियल फ्रैक्शन करूंगा, a में b में, अब ये मैं नहीं बोलूंगा, आप इसका एलसीएम लीजिए, एक एक ब्रैकेट को 0 करिए, एक बार z बराबर 0, एक बार z बराबर -i और एक बार z बराबर i, तो इससे a की, b की और c की वैल्यू निकाल के वापस यहाँ पे डाल दीजिए। ये बच्चों ने सॉल्व करी होगी, मैंने यहाँ डाल। अब गिवन फंक्शन जो है इक्वेशन नंबर 3 जो है वो ऐसे बदल जाएगा, इसमें भाई f ये था ना, ये आया तो a/z b/ इतना, ये चीज 3 हिस्सों में बटेगी, तो ये लिखी है, सबके ऊपर fz तो रहेगा ही, a b c की बस वैल्यू डाल दीजिए और 3 इंटीग्रल बन जाएंगे, तो सभी में fz रहेगा, a b c की वैल्यू डाल दीजिए, वो 1 है, वो -½ है और c भी -½ है। अब ये 3 बार कॉशीज की थ्योरम लगेगी, fz/z - a, तो 2πi fa, यहाँ पे भी 2πi fa, z यहाँ पे a बराबर -1 है, यहाँ i है, सॉरी a बराबर -i, यहाँ a बराबर i है, तो बस अब फंक्शन z था cos हाइपरबोलिक z, यहाँ पे वैल्यूज डाल दीजिए इसमें तीनों में, cos हाइपरबोलिक में। अब cos हाइपरबोलिक 0 तो 0 होता है, लेकिन cos हाइपरबोलिक
इसको ऐसे ही रहने दिया, इसको भी अभी ऐसे ही रहने दिया, या सिखाने के लिए बच्चों को cos ix बना ली, मतलब cos हाइपरबोलिक x cos ix होता है, तो हाइपरबोलिक से हटा लीजिए इसको, तो i मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे cos हाइपरबोलिक cos ix, तो ये, और यहाँ पे भी i, तो बस वो cos पाई और cos माइनस पाई बन गए, cos पाई माइनस 1 होता है और cos माइनस पाई तो cos पाई होगा, फिर माइनस 1, तो ये 4 अब पाई आएगा। बहुत अच्छा सवाल था। अगला क्वेश्चन भी बहुत जबरदस्त है, वीडियो लंबा नहीं हो जाना चाहिए, फिर अपलोड करने में परेशानी होती है, वो पहुंच गया है अपनी लिमिट्स पे। फिलहाल एक बार मैं क्वेश्चन जरूर दिखाना चाहूंगा आपको। ये जो क्वेश्चन था इसमें सी जो है वो ये एलिप्स है, लिख दिया उसने एलिप्स है, नहीं भी लिखा होगा तो भी हम सॉल्व कर लेंगे। पहले चैप्टर में डोमेन निकाला करते थे, सी इतना है तो वहां पे जैसे किया था, एक्स की वैल्यू रखी, रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग किए, मॉड लगाया, सामने एक अंडर रूट ले जाइए और इसका स्क्वायरिंग कर देंगे, ये कोई खास बात नहीं हुई, फिर से करिए, ये एक आ गया आपका सर्किल, वही सॉरी एलिप्स, तो 3 स्क्वायर और √5 का स्क्वायर होगा, तो 3 बड़ा है तो ये 3 हो गया ऊपर, तो एलिप्स बना दीजिए, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस a,0 0,b, तो ये आपके फटाफट बन गया। अब गिवन क्वेश्चन तो बच्चे लोग भूल गए कि क्या था। गिवन क्वेश्चन ये है z इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका आएगा a आएगा i पाई, तो क्या i पाई इसके अंदर मौजूद है? i पाई का मतलब क्या हो गया, देखिए क्वेश्चन में है ना वहां पे, तो a बराबर i पाई, क्या i पाई इसके अंदर है? तो पाई तो 3.14 होता है ना, और i तो 3.14, i का मतलब हो गया y एक्सिस पे, और √5 कितना होता है, ये तो 2.2 होता है, तो i पाई जो है वो इस जगह पे मौजूद है, ये तो बाहर है, तो हम क्या कहेंगे, z बराबर i पाई डज नॉट लाइज इनसाइड c, तो बाई कॉशियस इंटीग्रल फार्मूला i बराबर 0 होगा। तो बताइए 0 क्यों हुआ? कि ये 0 इसलिए हुआ कि कॉशियस इंटीग्रल फार्मूले के हिसाब से जो c होता है उसके अंदर ही वो पॉइंट होना चाहिए, ये जिसके ऊपर फार्मूला लगना है, a जो है, अब यहाँ पे a उसके अंदर नहीं है, तो ये पूरा फंक्शन जो है ये एनालिटिक है इस पूरे c के ऊपर। सुन लेना, जो ये मैं बात कह रहा हूँ, लास्ट लाइन ये जो मैं वीडियो की बोल रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर i पाई c के अंदर होता तो i पाई रखते ही फंक्शन इंफिनिटी हो जाता। अब जो आपका fz है, वो जो आपका fz है वो कितना है, e की पावर जो भी है, और नीचे z माइनस i पाई, ये है पूरा फंक्शन fz जो c पे डिफाइन है। तो c क्या है, c ये है, इसके अंदर ये फंक्शन हर जगह पे एनालिटिक है, कोई भी जगह ऐसी नहीं जहां सीज हो जाए एनालिटिक होने से, वो जगह होती i पाई, वहां रखते ही इंफिनिटी हो जाता है, i पाई तो c के अंदर है ही नहीं, तो फंक्शन जो है ये एनालिटिक हो गया। एनालिटिक अगर हो गया तो कॉशियस के फार्मूले से हिसाब से इसका जो इंटीग्रल की वैल्यू होगी वो 0 होगी, बल्कि आप कॉशियस इंटीग्रल फार्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ, वैसे हो भी गया एक तरीके से, वो तब होता है जब पॉइंट जिस पे निकालना है वो इनसाइड हो, और अगर वो इनसाइड नहीं हो तो वैल्यू 0 होती है। कारण क्या है 0 होने का, वो कॉशियस की थ्योरम है, जब पूरा फंक्शन कहीं पर भी हर जगह पे एनालिटिक होगा तो फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। जो मैंने कहा है उसको आप 2-2 बार सुनिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब था, इसको आप बार बार पढ़िएगा, और मैं अगले वीडियो में इसका अगला क्वेश्चन करता हूं।